हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो हमारे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब हमारे ये चैनल बिल्कुल इनिशियल फेज में था, जब चलना शुरू हुआ था, तब से वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, तो मुझसे जुड़े हुए हैं। और वो क्रेडिट कार्ड के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड यूज़र हैं, मतलब उनको बहुत कुछ जानकारी है क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड वो अप्लाई करते रहते हैं, तो उनको पता है कि कैसे क्रेडिट कार्ड सही तरीके से अप्लाई करना होता है, कैसे अप्रूव कराना होता है, कैसे सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उससे रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने होते हैं, या फिर कैशबैक अर्न करने होते हैं, या फिर डिस्काउंट्स अवेल करने होते हैं, और अपने सिविल स्कोर को भी मेंटेन करके रखना होता है। तो बहुत कुछ वो जानते हैं, क्योंकि बहुत सालों से वो क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने इसमें काम भी किया हुआ है। तो एक तरह से वो एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप ऐसे एक्सपर्ट से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के और भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो प्लीज़ आप हमारी जो टेलीग्राम की कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बना रखा है जिससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप भी है। कुछ लोग चैनल ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि कैसे हम मैसेज करें, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, या कैसे हम डिस्कस करें। तो प्लीज़ ये देख लीजिए आप, इस तरह से जब आप हमारे चैनल को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर जब आप टैप करते हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप मैसेजेस कर सकते हैं। मुझे बहुत अलग अलग लोगों के डीएम्स आते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं अपनी अपनी। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, तो बहुत बार ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं लेट रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेक करता नहीं हूँ। बहुत कम ही टाइम मुझे मिल पाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर उधर मैं रहता हूँ। तो मेरा मोबाइल मेरे पास में रहता नहीं, और रहता भी है तो मैं इंटरनेट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहता हूँ। बहुत फ्री टाइम में ही मैं कनेक्ट हो पाता हूँ, जब मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं होता है तभी मैं इस तरह से इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ। तो मैं जो भी आपके डीएम्स वगैरह, जो मैसेजेस आप करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं मुझसे, वो मैं पढ़ पाता हूँ। तो इसीलिए मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख रहता है कि मैं आपके मैसेजेस बहुत लेट पढ़ पाता हूँ और आपके रिप्लाइज बहुत लेट कर पाता हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा, मैं ये कहूँगा चैनल और ग्रुप दोनों एक साथ ज्वाइन करके रखें। चैनल पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, और जो ग्रुप है वहाँ पे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू आए, कोई भी दिक्कत आए, तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और ऐसे एक्सपर्ट से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे और भी दूसरे लोग मौजूद हैं। तो अब आइए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि इनका रिसेंट में कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। वैसे तो इन्होंने इतने क्रेडिट कार्ड्स अप्रूव कराए हुए हैं कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि इन्होंने कितने क्रेडिट कार्ड्स अपने अप्रूव कराए हैं, और क्लोज भी कराए हैं। अप्रूव भी करा ले जाते हैं, फिर क्लोज भी कर देते हैं अगर मन नहीं होता है चलाने का, या फिर अच्छा नहीं लगता है कुछ। जैसे बहुत बार बदलाव भी होते रहते हैं, डिवैल्यूएट कर देते हैं बैंक वाले अपने क्रेडिट कार्ड्स को। तो ऐसे में वो कभी कभी को बंद भी करा देते हैं, या अगर उनकी कुछ डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो पाती तो बंद भी करा देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को। तो इनका खुद का बिजनेस है, आईटीआर फाइल करते हैं। तो इन्होंने आईटीआर के बेस पे अपना कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड 24 घंटे के अंदर अप्रूव कराया। मतलब एक दिन अप्लाई किया तो दूसरे दिन अप्रूव हो गया। 24 घंटे लगे हैं, 24 वर्किंग आवर्स का टाइम लगा है। ऑफलाइन अप्लाई करना होता है, और इनको क्रेडिट कार्ड अप्रूवल मिल गया, मैसेज भी आ गया, और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी इनको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे इस चैनल पे। और इसके अलावा अगर आप ये कहेंगे कि कैसे हम सरकारी बैंक जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इस तरह के जो बैंक्स हैं उनके क्रेडिट कार्ड्स अप्रूव करा सकते हैं, या अप्लाई कैसे करें, क्या तरीका होता है, सही क्या तरीका होता है अप्लाई करने का, और कैसे हमें सरकारी बैंकों से, खास करके जब हम सरकारी बैंकों के बारे में बात करते हैं तो एसबीआई को छोड़ दीजिए आप। एसबीआई कार्ड वो समझ लीजिए कि एक तरह से प्राइवेटली ओन्ड है, और बीओबी का भी लगभग वही हाल हो रहा है। लेकिन बाकी जो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि सरकारी बैंक हैं, जैसे कि ये कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, और भी इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। अब मैं सभी बैंकों के नाम तो नहीं लूँगा, अब आप समझ जाइए मैं किन किन बैंकों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ज़्यादा यहाँ पे चर्चा होती नहीं है, यूट्यूब पे चर्चा होती नहीं है, ना के बराबर चर्चा होती है। लोगों को लगता है कि सरकारी बैंकों से क्रेडिट कार्ड्स मिलते नहीं हैं, बिल्कुल मिल ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं सरकारी बैंकों से। स्पेशली अगर आपके पास आईटीआर है तो मिलने में कोई इशू नहीं है। और मैं बताऊँगा कि कौन कौन से बैंक आपको आसानी से आईटीआर के बेस पे क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो कैनरा बैंक तो मैं कहूँगा कि पहले नंबर पे आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कमाते, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी आप इजीली कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो सैलरी स्लिप है तब भी मिल सकता है, बट
मैं इस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल मुझे ये जानकारी देनी थी कि देखिए कि कैसे इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। और यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट भी इनकी देख सकते हैं। इन्होंने पीएनबी का भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, वो भी मिल गया, पीएनबी रुपे सिलेक्ट मिला। इसके अलावा ये कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल गया, रुपे प्लेटिनम ये मिला है, ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा इन्होंने एक और बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो अगर आप और भी डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे क्या कुछ करना होता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स मिल सकते हैं, तो कमेंट करिएगा। और वैसे आपको एक बात बताना है कि मेगा मर्जर से पहले कितने सरकारी बैंक थे, कौन कौन से बैंक थे, नाम बताइएगा सारे बैंकों के। और मर्जर के बाद जो मेगा मर्जर हुआ है उसके बाद कितने सरकारी बैंक्स बचे हैं और कौन कौन से बचे हैं, नाम बताइएगा। तो ये आप लोगों का टास्क है। और अब तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े अब तक, तो ये क्यूआर कोड स्कैन करिए और ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए, सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे आप डिस्कस करिए, वहीं पे आप बताइए अपनी प्रॉब्लम्स, वहाँ पे जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो तो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी लिंक मौजूद होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।